हेलो एवरीवन, मैं हूं नीतू। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जूनियर साइंस पे। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं क्लास 6 का साइंस बुक का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का जो टॉपिक है वो है अभावजन्य रोग। तो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि अगर हम लोग जो भी भोजन लेते हैं उसमें अगर किसी पोषक तत्व का कमी है, कोई भी पोषक तत्व मान लो, या कार्बोहाइड्रेट की कमी या प्रोटीन का कमी है, तो उसके कारण हमको कौन से रोग होता है ना, कौन सी बीमारी होता है, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ दिख रहा होगा ना, अभावजन्य रोग। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज़, है ना, रोग को डिजीज बोलते हैं। तो जब हम लोग अगर किसी भोजन को ले रहे हैं उसमें क्या होता है कि किसी कोई भी पोषक तत्व का कमी है, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट कहीं कमी है, प्रोटीन कहीं कमी है, फैट कहीं, वसा कहीं कमी है, तो उससे क्या होता है, हम लोग को डिजीज होता है ना। उससे क्या होता है, हम लोग का बीमारी होता है अगर हम लोग उस भोजन को, उस प्रोटीन या उस पोषक तत्व को हम लोग ज़्यादा दिन तक, अगर ज़्यादा लंबा समय तक अगर हम लोग ना ले तो चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन उसके साथ क्या रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। किसी विशेष पोषक तत्व मतलब कोई भी पोषक तत्व हो, जो कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन का बात कर ले, या फिर वसा का, या तो विटामिन का, या फिर खनिज लवण का, जिसको हम लोग मिनरल्स बोले थे, है ना। तो यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। अगर हम लोग कोई भोजन ले रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि, मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, अगर आप कोई भोजन ले रहे हो उसमें क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का कमी है या तो फैट प्रोटीन का कमी है ना, और आप वही भोजन को हमेशा लेते जा रहे हो, बहुत दिन तक आप क्या कर रहे हो कि अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ले ही नहीं रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे, आपके बॉडी में प्रोटीन का कमी हो जाएगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट का कमी हो जाएगा। फिर आपका प्रोटीन का कमी से क्या हो जाएगा, आपका ग्रोथ रुक सकता है ना। तो आप क्या हो जाएंगे, उससे अभाव हो जाएंगे, है ना, उसके रोग में आ जाओगे, मतलब आपको उसका रोग हो जाएगा, है ना, बीमारी हो जाएगा। कहाँ इसको आपको इसको विटामिन का कमी है, इसको प्रोटीन का कमी है। तो यहाँ पे क्या है कि एक एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे पोषक तत्व में अगर हमारे भोजन में अगर पोषक तत्व ना प्रेजेंट रहे, मतलब अगर पोषक तत्व अच्छी मात्रा में ना प्रेजेंट रहे, तो क्या हो सकता है, हमारे शरीर में रोग हो सकता है ना, और बहुत सारे बीमारियां भी हो सकती हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। कौन से रोग, अभावजन्य रोग। वैसे रोग जो किसके कारण हो रहा है, किसी पोषक तत्व के कमी के कारण हो रहा है, और ये पोषक तत्व हम लोग बहुत लंबे समय तक नहीं ले रहे हैं, उसके कारण जो डिजीज हो रहा है, उसके कारण जो रोग हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, अभावजन्य रोग। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग इसको बोला जा रहा है कि अगर हम लोग किसी भोजन को ले रहे हैं ना, अब उस भोजन में क्या है कि पोषक तत्व प्रेजेंट नहीं है ना, लंबे समय तक हम लोग भोजन लेते जा रहे हैं और उसमें क्या है कि पोषक तत्व प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या होगा, हम लोग हम लोग का बॉडी में क्या होगा, उस पोषक तत्व का कमी हो जाएगा। कमी हो जाने के बाद क्या होगा, हमारे बॉडी में रोग हो जाएगा, है ना, बीमारी हो जाएगा, और फिर यह हमारे शरीर में बीमारी हो जाएगा। और इसी बीमारी को, मतलब अगर यह लंबे अवधि तक रहे, अगर ये रोग लंबे समय तक रहा कि हम लोग लंबे समय तक पोषक नहीं ले रहे हैं, तो इसी को क्या बोला जा रहा है, अभावजन्य रोग। फिर यहाँ पे क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरोध होना, है ना। मैं अभी बताई थी ना कि अगर हम लोग ज़्यादा समय तक, अगर हम लोग को भोजन में अगर प्रोटीन का कमी है, तो क्या होगा, हमारे ग्रोथ रुक सकता है ना, हमारी वृद्धि रुक सकता है। हम मतलब जो भी कभी ऐसा देखते हो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग हैं ना जो छोटे ही रह जाते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है कि एक तो जेनेटिक ही रहता है, दूसरा कि खाना पे भी डिपेंड करता है ना, कि उसको अच्छे तरीके से सारे पोषक तत्व मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिर क्या होगा, चेहरे पर सूजन आ जाना, है ना, फूल जाता है चेहरा, बालों का रंग उड़ जाना, है ना, उड़ना। किसी किसी को देखता होगा कि बहुत बच्चा ही है, उसमें उसका बाल पक गया, है ना, तो ये किसके कारण हो रहा है, प्रोटीन की कमी के कारण हो रहा है। त्वचा की बीमारी और पेचिश आदि।
ये सब क्या है, बीमारी है ना। किसके कारण हो रहा है, प्रोटीन के कमी के कारण। तो अधिक प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में, अधिक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित है तो क्या होगा, रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरोध हो जाएगी। मत देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मैं बताई हूँ, तो अगर उसका भोजन में प्रेजेंट नहीं रहे, अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपका भोजन में प्रेजेंट नहीं रहे तो लंबे समय तक का बात किया जा रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, ग्रोथ में कमी हो जाएगा। आपको ही नहीं, बहुत सारे लोग की मैं बात कर रही हूँ कि अगर ऐसे लोग हैं जो अगर उन लोग के भोजन में क्या हो, प्रोटीन ना हो, कार्बोहाइड्रेट ना हो और ज़्यादा दिन तक नहीं हो तो क्या हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जा सकता है ना। फिर एक व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। और अगर उसका वो ग्रोथ ही नहीं, उसका बॉडी में क्या हो रहा है, ग्रोथ ही नहीं हो रहा है ना, वो छोटा ही रह जा रहा है। दूसरा कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट क्या कहता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो भी नहीं है, उसके अंदर एनर्जी भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है। प्रोटीन क्या कहता है, मसल बिल्डिंग के लिए है ना। तो जब इस सब सारी चीज़ें इसके बॉडी में कमी है तो ऑब्वियस सी बात है, वो पतला हो गई है ना। तो वह इतना दुर्बल हो जाए कि चलने में भी असमर्थ होगा, है ना। असमर्थ तो होगा ही, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। अब कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो एनर्जी नहीं मिलेगा, है ना, तो वो चल नहीं पाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या बोला है कि मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ, मान लो कि कोई एक पार्टिकुलर मैं बात कर रही हूँ, एक है जिसका नाम है राम, तो अगर वो क्या कर रहा है कि बहुत दिन तक, लंबे समय तक ना ही उसका भोजन में प्रोटीन प्रेजेंट है ना ही कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब उसका क्या होगा, उसका ग्रोथ रुक जाएगा, है ना, वो छोटा ही रह जाएगा। और फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा। और पतला होने के बाद क्या होगा, उसके बॉडी में एनर्जी ही नहीं मिलेगा और वो किसी काम को कर भी नहीं पाएगा और सही से चल भी नहीं पाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमारी बॉडी में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे विटामिन या फिर हम खनिज लवणों की बात करें तो उसके कारण भी हम लोग को बहुत सारे रोग होते हैं ना, विटामिन के कारण। कभी मैं बताई थी ना कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी जो भी है, इसके कारण भी बहुत सारे डिजीज होते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं। तो यहाँ क्या है कि विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती है। इनमें से कुछ श्रेणी में दर्शाए गए हैं, बताऊंगी अभी। तो सभी अभावजन्य रोग की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। मैं बताई थी ना संतुलित आहार। तो अगर हम लोग को इस रोग को ख़त्म करना है ना, इस रोगों में अगर रोक लगाना है तो हम लोग ये क्या करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए ना, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। जिससे क्या होगा, हम लोग को सारे पोषक तत्व जितने भी न्यूट्रिएंट है वो अच्छे मात्रा में हमारे बॉडी को मिलेगा, है ना। और हम लोग को अच्छे भोजन लेना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहे। तो चलिए मैं आप लोग को चार्ट दिखाती हूँ जहाँ पे जो विटामिन और जो खनिज लवणों से जो बीमारी, जो रोग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक आपको श्रेणी दिख रहा है, एक चार्ट बना हुआ दिख रहा है ना, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग, है ना। कोई हम लोगों को जो डिजीज होता है किसके कारण, विटामिन के कारण कमी से या फिर खनिज लवणों की कमी से, कोई मिनरल्स की कमी से, है ना। तो चलिए मैं फर्स्ट कॉलम के बारे में डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि हम लोग दृष्टिहीनता हो जाते हैं, मतलब हम लोगों को क्या होता है कि दिखाई नहीं पड़ता है ना, हम लोग ही नहीं, बहुत सारे कोई की बात कर रही हूँ मैं। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि हम लोग को अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है ना, और अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है जिसका लक्षण क्या होगा, कमज़ोर दृष्टि, है ना। आप देखोगे तो आपको थोड़ा धुंधला टाइप का दिखेगा। फिर अंधेला में आपको दिखाई नहीं दे पाएगा। फिर कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, इसका क्या है, विटामिन ए का कमी है ना। तो अगर आप लोग को कभी अगर दिखाई नहीं पड़ता है तो आप लोग जान जाइए कि हम लोग को विटामिन ए का कमी है। और विटामिन ए का सोर्सेज क्या है जिससे हम इस रोग को दूर कर सकते हैं, कैरोट, है ना, पपाया, ये क्या है, विटामिन ए का सोर्सेज है जिससे आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो आई होप कि विटामिन ए आपको अच्छे से समझ में आ गया। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, दृष्टिहीनता हो जाता है जिससे हम लोग को दिखाई
कम पड़ने लगता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि दिखाई ही देना बंद हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर मैं विटामिन B1 की बात करूँ तो इसके कारण एक बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी रोग का नाम है। इससे क्या होता है, दुर्बल पेशियाँ, हमारे जो मसल्स हैं वो क्या होते हैं कि दुर्बल हो जाते हैं, है ना, और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाता है, हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते और हमारे जो मसल्स रहते हैं वो भी दुर्बल हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। तो किसके कारण, बेरी बेरी, है ना, विटामिन 1 की कमी से। तो यहाँ पे जितने भी जो विटामिन दिया हुआ है ना, मिनरल्स, जो खनिज लवण है, उसको आपको अच्छा से देखना ही ना, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है कि ये विटामिन है, इसके कारण कौन सा बीमारी होता है। तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विटामिन C है, यहाँ पे क्या है, शक्करवरी, सॉरी अस्करवी है ना। तो विटामिन सी की कमी से विटामिन सी की कमी से जो डिजीज होता है उसका क्या नाम है, अस्करवी। और इसका जो मतलब लक्षण के सिम्टम है वो क्या है कि मसूड़ों से खून निकलना, है ना, जो दांत वाला के जो ऊपर भाग रहता है ना मसूड़ा, उससे खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। अगर आपको कहीं चोट लग गया है, अगर कुछ हो गया है आपका पैर हाथ में, तो उसको भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आपको कभी ऐसा हो, अगर आप कि आपके दांत से खून आ रहा है, या फिर अगर आपको कोई घाव हुआ है तो उस घाव में को भरने में बहुत टाइम लग रहा है, तो आपको जाना है कि ये मेरा विटामिन C का कमी है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस विटामिन C के जो रोग है उसको अस्करवी। फिर अगर मैं बात करूँ विटामिन C का, सॉरी विटामिन D का, तो यहाँ पे क्या है, रिकेट्स, है ना, इसके कौन सी डिजीज है, रिकेट्स, है ना, इसका नाम क्या है, इस रोग का रिकेट्स नाम है जी। इसका अगर मैं बात करूँ लक्षण का, तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, है ना, कभी आप लोग देखो कि किसी का पैर हाथ है ना मुड़ जाता है सडनली, तो ये किसके कारण होता है, विटामिन D की कमी से। ये मेरे क्या थे, विटामिन के जो भी मैं बताई ये विटामिन की कमी से था, है ना। फिर अगर मैं बात करती हूँ मिनरल्स की कमी से, जो खनिज लवण की कमी से कौन से डिजीज होता है ना, कौन सा रोग होता है और इसके क्या सिम्टम है। तो जैसे में देखिए यहाँ पे कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, अस्थियाँ और दांत क्षय, मतलब क्या होता है कि दांत, जो हम लोग का दांत रहता है वो झड़ जाता, मतलब टूट जाता है फिर हम लोग के जो मतलब हड्डी रहता है वो भी मतलब बहुत कमज़ोर हो जाता है ना, कैल्शियम की कमी के कारण। और क्या, फिर यहाँ पे क्या है, कमज़ोर अस्थियाँ और दांत क्षय, मतलब हड्डी, जो जितने भी जो मतलब बोन्स रहते हैं, हड्डी रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और दांत का टूट जाना, है ना। तो ये इसकी किसकी कमी से हो रहा है, कैल्शियम की कमी से। फिर अगर मैं बात करूँ आयोडीन की कमी से, तो यहाँ पे घेंघा रोग, घेंघा जो गला में यहाँ पे क्या होता है, फूल जाता है पूरा। तो यहाँ पे गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाना। अगर मैं इसका बात करूँ आयोडीन की कमी से, तो घेंघा रोग होता है। जो अगर मैं एडल्ट की बात करूँ या फिर बच्चों का भी बात करूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो गला तो यहाँ पे गला में क्या होता है, बड़ा सा कभी फूला हुआ आप लोग देखे होंगे। और अगर मैं बात करूँ बच्चों का, तो बच्चों में भी क्या होता है कि जो उसके मानसिक दिमागी तौर पर वो विकलांगता हो जाता है ना, थोड़ा मेंटली थोड़ा पागल टाइप का करता है। तो ये किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। फिर मैं बात करूँ लोहा का कारण, तो लोहा के कारण क्या होता है, कमजोरी, है ना, कमजोरी। अगर आपको अच्छे से आयरन नहीं मिल रहा है, आयरन ही नहीं कि आपको लोहा देखो तो खा लो, ये वाला आयरन नहीं, मतलब जो हम लोग को जो भोजन में मिलता है ना, अगर हम किसी फल का बात कर लिया, किसी सब्जी में जो हमको आयरन मिल रहा है उसका मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे लोहा का कमी से है जो हम लोग बोलते हैं आयरन का कमी से, ये जो डिजीज होता है इसको क्या बोलते हैं, आर्कत्ता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अनीमिया, है ना। तो जो अनीमिया डिजीज होता है जिसको हिंदी में आर्कत्ता बोलते हैं, तो इसकी कमी तो इसके कमी में कौन सी सिम्टम दिखाई देगा हम लोग को, कमजोरी, कौन से लक्षण दिखाई देगा, कमजोरी होना, है ना। अगर आपको आयरन का कमी है तो आपको कमजोरी फील होगा, तो आप जाना कि हमको आयरन का कमी है। तो आई होप कि आपको ये चार्ट अच्छा से समझ में आ गया होगा कि विटामिन और खनिज लवण से कौन कौन से हम लोग को रोग हो सकता है और उसका कौन सा लक्षण है।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये चार्ट, है ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ कीवर्ड दिया हुआ है, चलिए मैं इसके बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, इसमें संतुलित आहार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में बैलेंस डाइट। जो संतुलित आहार मतलब ऐसे आहार लेना है जिसमें हम लोग को क्या रहे, सभी पोषक तत्व प्रेजेंट है। फिर मैं बताई थी, फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है बेरी बेरी, है ना। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। फिर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। फिर ऊर्जा, जिसको हम लोग एनर्जी ही बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है, ऊर्जा, है ना। और ऊर्जा को ही इंग्लिश में हम लोग एनर्जी बोलते हैं ना। फिर वसा का बात करें, जिसको क्या फैट, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं, ये भी क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। फिर अगर मैं बात करूँ खनिज का, तो जैसे में खनिज में क्या रहता है, आयरन, है ना, कैल्शियम, जो भी फॉस्फोरस, ये क्या है, खनिज है। तो अभी मैं ही डिस्कस तुरंत की थी ना कि खनिज के कमी के कारण कौन से रोग होता है। फिर मैं बात की पोषक, है ना, पोषक न्यूट्रिएंट, कौन कौन से पोषक बताई थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जिसको वसा, खनिज और विटामिन्स। फिर देखिए यहाँ पे आ रहा है प्रोटीन, है ना। प्रोटीन क्या प्रोवाइड करता है हम लोग को, ग्रोथ, हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए, है ना, वृद्धि के लिए, और जो हमारे स्किन रिपेयर के लिए, जो भी हम लोग अगर किसी कारण अगर हम लोग का घाव वाव हो जाता है, अगर हम लोग जल जाते हैं तो उसको रिपेयर के कारण, है ना। फिर हम लोग का बाल बढ़ने, हेयर ग्रो के लिए, है ना, बाल बढ़ने के लिए। फिर हम लोग का नाखून जो ग्रो करता है, किसके कारण, प्रोटीन के कारण, है ना। फिर यहाँ पे दिया हुआ है रुक्षांश, रुझान जो बताई थी मैं कि कहाँ से मिलता है, पौधों से प्राप्त होता है, जो हमारे बॉडी में क्यों क्या हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी में जो भी अनपचा हुआ खाना रहता है ना, अनडाइजेस्ट फूड, उसको बाहर निकालने में, है ना। फिर मांड, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, स्टार्च। मैं इसका ये भी बताई थी आप लोग को, टेस्ट भी बताई थी कि मांड मतलब अगर किसी भोजन में अगर मांड प्रेजेंट है तो उसका रंग कैसे चेंज होता है ना। फिर विटामिन मैं भी डिस्कस की थी, जो विटामिन है वो हमारे बॉडी में क्या करता है, अगर कोई बीमारी है तो उसके अगेंस्ट लड़ाई करता है ना, उस हम लोग को हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे मैं हम लोग अगर कोई बीमारी है, मान लो विटामिन C की कमी से बीमारी है, तो एक क्या करा, अगर हमारे बॉडी में अच्छे से विटामिन रहेगा, हम लोग अच्छे से विटामिन लेंगे तो क्या हमारे शरीर में वो डिजीज़ होगा ही नहीं। तो विटामिन हम लोग को क्या चीज़ में हेल्प करता है, अगर विटामिन हम लोग को बॉडी में अच्छे मात्रा में प्रेजेंट है तो हम लोग को कोई डिजीज होगा ही नहीं। और फिर देखिए स्कर्वी, जो विटामिन C की कमी से होता है ना, जो विटामिन C की कमी से डिजीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो रोग होता है उसको स्कर्वी बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस की थी। तो आई होप कि आपको सारी कीवर्ड्स और ये चार्ट अच्छा से समझ में आ गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।